जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज शनिवार है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर शनिवार और रविवार जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले बोर्ड एग्जाम से लिया गया। मतलब बोर्ड एग्जाम 2023 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में, बस उसी में से कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। तो एक बार सब लोग क्लास को शेयर करके जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक बार आप खुद से बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है ना। और जब हम बनाएंगे तो आप उससे मिलाइएगा उसको। ठीक है ना। हाँ, हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर भी हम बात करते चले। ठीक है ना, ताकि आपका दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने सबसे पहला सवाल दिख रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर है कि 2a - 7 और फिर 1 और इसके बराबर में क्या है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कोई चिन्ह जो है ऐसा छूटा हुआ है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। एक बार रुक जाइएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेट में कि क्या है क्वेश्चन, ताकि स्पष्ट हो जाए। हाँ, यहाँ पर b - 1 है, यहाँ पर बीच में कॉमा होगा, सॉरी यहाँ पर बीच में जो है ना आपका कॉमा होगा। देखिए ये बीच में आपका कॉमा होने वाला है, यहाँ पर कॉमा होने वाला है। ठीक है ना। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर होने का मतलब है कि पहला वाला जो है पहला वाला के बराबर होगा और ये दूसरा वाला जो है दूसरा वाला के बराबर होता है। ठीक है ना। पहला वाला अवयव पहला वाला के बराबर होगा और दूसरा वाला अवयव दूसरा वाला के बराबर होगा। तो यदि 2a - 7 बराबर में a है तो गौर करेंगे ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 2a - a और ये माइनस में 7 है तो इधर प्लस में 7 आ जाएगा। 2a में से a घट गया तो a बराबर में हो जाएगा 7, यानी a का मान 7 के बराबर आ गया। अब यदि आप b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b - 1 बराबर में कितना होगा 1, और जब आपका मान -1 इधर है तो इधर आके +1 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा आपका 1 + 1, यानी b का मान 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो a बराबर हो जाएगा आपका 7 और b बराबर हो जाएगा आपका 2। a का मान 7, b का मान 2। अब इन चारों ऑप्शन में से यहाँ देखिए कह रहा है कि a का मान पहले लिखा हुआ होगा और b का मान बाद में लिखा हुआ रहेगा। तो a का मान पहले 7 दिख रहा है और b का मान बाद में 2 दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि आंसर यहाँ पर जो है हिंदी में लिखा गया है तो गौ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। हाँ, तो सभी लोग एक बार मिला लीजिएगा जल्दी से। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। अब आइए दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। यहाँ पर एक जो डिटर्मिनांट का क्वेश्चन ये दिया गया है नहीं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है ना। अब डिटर्मिनांट में आप एक चीज देखिएगा, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यदि उसके आंसर में 0 आ रहा है, सॉरी ऑप्शन में, यदि उसके ऑप्शन में 0 है तो एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए कि डिटर्मिनांट के गुणधर्म पर आधारित तो सवाल कहीं नहीं है। अब डिटर्मिनांट के गुणधर्म को यदि आप चेक करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 1 पंक्ति या कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 1 पंक्ति या कोई 1 स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। तो यदि आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ जो है दिख रहा है आपको कितना 1 1 5। अब गौर से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, यदि आपका है ये 1 5 और यहाँ आपका है 4 5 17, फिर आपका है 5 10 और 22। यहाँ गौर करेंगे, यदि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि आप R1 और R2 को आपस में जोड़ लेते हैं, ये देख लीजिए दोनों को आपस में जोड़ते हैं, R1 और R2 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, मान लीजिए कि R1 में क्रिया करते हुए हम क्रिया कर रहे हैं R1 + R2,
ना। तो यदि इसको जोड़ेंगे तो 4 5, यहाँ जोड़ेंगे तो 9 10, यहाँ जोड़ेंगे तो 17 5 कितना हो जाएगा 22। फिर आपका हो जाएगा 4 9 17 5 10 और 22। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो डिटर्मिनांट आपको दिख रहा है इसमें जो ये R1 का मान है और ये जो R3 का मान है, आप देखेंगे तो दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों के दोनों का संगत अवयव आपस में क्या है, बराबर है। और आपको बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ग में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये तीसरा सवाल आपका है। अब इसमें भी हमको ऑप्शन में जो है 0 दिख रहा है, तो एक बार क्यों ना इसके गुणधर्म को ट्राई कर लिया जाए। नहीं, यदि आपके ऑप्शन में 0 दिख रहा है तो एक बार उसके गुणधर्म को ट्राई कर लेने से कोई ज़्यादा मतलब खराबी नहीं होने वाला है। आप उसके गुणधर्म को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब जब इसके गुणधर्म को ट्राई करेंगे तो देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर -1, यहाँ पर दिख रहा है 1 और यहाँ पर दिख रहा है 1। बहुत अच्छी बात है। अब यदि आप, ये आपका C1 है ना और ये आपका C2 है, यदि आप क्रिया कर रहे हैं C1 में और C1 में क्रिया करते हुए यदि C2 को घटा लेते हैं ना, यदि C1 में से C2 को घटा लेते हैं तो आपका जो है देखिए एक नया चीज निकल कर आएगा। यदि C1 में से C2 को घटाएंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 - 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 7 - 6। ठीक है ना। बाकी आपका 2 ज्यों का त्यों, 4 ज्यों का त्यों, 6 ज्यों का त्यों, -1 फिर 1 और फिर 1। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इधर, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 1 में से यदि 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ यदि 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1 1 और फिर 1। अब आप गौर करेंगे तो यहाँ जो आपको C1 और C3 दिख रहा है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दिए गए डिटर्मिनांट के C1 और C3 का मान जो है दोनों के दोनों आपस में बराबर है। तो यदि आपको ये देख लेना है कि किसी भी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होने वाला है। यहाँ पर डिटर्मिनांट का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है और आपको मालूम है कि जब 2 × 2 कोटि का कोई भी आपका डिटर्मिनांट आ जाए और आपको उस डिटर्मिनांट का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, यदि वो 2 × 2 कोटि का है तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा, इसको इससे गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इसको इससे गुना करना है। नहीं तो आप गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -sin θ इंटू हो जाएगा आपका cosec θ। ठीक है ना, -sin θ इंटू cosec θ, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे नहीं, और इसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा cos θ इंटू हो जाएगा आपका sec θ। और यदि आप देखेंगे तो sin θ इंटू cosec θ बराबर 1 होता है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, फिर माइनस cos θ इंटू sec θ बराबर 1 होता है, तो -1 और -1 को यदि जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 के बराबर ना। यानी इसका आंसर जो है आपका -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ग में इसका आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यहाँ पर जो है 2 अवयव को गुना करने के लिए कहा जा रहा है और आपको बता दें कि यदि आप 2 अवयव को गुना करेंगे तो गुना करने के लिए आपको नियम पता है कि दोनों अवयव के लिए जो है एक शर्त रखा गया है कि पहला अवयव के जितना पंक्ति में अवयव है दूसरा अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर आप दोनों को आसानी से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे
पहला अवयव के पंक्ति में भी 2 गो अवयव है, इसके स्तंभ में भी 2 गो अवयव है, मतलब आप दोनों अवयव को आसानी से गुना कर सकते हैं। अच्छा, तो जब गुना कर सकते हैं तो गुना करने का आसान तरीका है कि गुना करने के लिए आपको क्या करना है, इस पंक्ति को उठाना है, इस स्तंभ पर रख देना है ना। इस पंक्ति को यहाँ से ऐसे करके उठाना है, देखिएगा, इस पंक्ति को यहाँ से ऐसे करके उठाना है और इस स्तंभ पर ऐसे करके रख देना है। तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर देना है, चिन्ह के साथ। तो यदि इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो 2 एकाई 2 और 0 एकाई 0, यानी हो जाएगा आपका 2। इसका एक और कॉन्सेप्ट अभी बताने वाले हैं, पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 2 एकाई 2 और 0 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हो जाएगा 2 + 0। इसके बाद फिर इसी पंक्ति को उठाकर दूसरे स्तंभ पर रखेंगे, तो -3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, और जब 4 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। फिर आप देखिए दूसरी पंक्ति को उठाना है और फिर इस स्तंभ पर रखना है। इसको उठाकर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे 0। फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस पर रखेंगे, तब -3 को 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ना। यानी इसका हो जाएगा आपका 2 में 0 जोड़ेंगे 2, -3 में 0 जोड़ेंगे -3, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और फिर हो जाएगा 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। आप देख सकते हैं कि ये ज्यों का त्यों हो गया, नहीं ये ज्यों का त्यों हो गया, मतलब जैसे था वैसे ही हो गया गुना करने के बाद। मालूम है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक और एक ही कारण है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, गौर करेंगे इधर, हाँ देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका क्या 1 0 0 1, और ये होता है आपका आई के बराबर। आई बोले तो इसको कहते हैं इकाई अवयव, ठीक है ना। ये आपका होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव मतलब क्या, इसका मान 1 के बराबर होता है। इसका मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। और आपको मालूम है कि यदि आप किसी संख्या में, किसी फंक्शन में, किसी कांस्टेंट में 1 से गुना करते हैं तो वह जो है ज्यों का त्यों हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि आप इस फंक्शन में, मतलब इस अवयव में 1 से गुना करेंगे तो यह ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसलिए जो है इसका मान ज्यों का त्यों निकल के आया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ हम पहले भी आपको बता सकते थे कि इसका मान आई होता है और आई का मान 1 के बराबर होता है, और 1 से गुना करने पर ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर गुना नहीं बता पाते, इसलिए पहले गुना बता दिए, और जब गुना बताए तो आपको स्पष्ट हो गया कि वो इसका मान यही होने वाला है ना, और फिर क्लियर हो गया आपका। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 - 3 0 4। अब देख लीजिएगा 2 - 3 0 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब ये सवाल आपका जो है ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। हाँ, डिफरेंशिएशन का सवाल है, और सवाल कह रहा है कि 11 के पावर x बराबर क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यदि 11 के पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझिए। आपको पहले बता दें कि a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू में log e के पावर में a, या फिर a के पावर x इंटू में log a, ठीक है ना, जहां पर a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, a के जगह पर कितना आपको दिख रहा है 11, a के जगह पर कितना दिख रहा है 11, तो क्या हो जाएगा 11 के पावर x इंटू log e के पावर में 11, या फिर 11 के पावर x इंटू log 11। अब आप देखिए कि दोनों में से कौन आपके ऑप्शन में दिख रहा है, दोनों में से कौन आपके ऑप्शन में दिख रहा है। 11 के पावर x इंटू log 11 आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ग में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 के पावर x इंटू log 11। ये भी यदि रहता तो इसका आंसर ये भी हो सकता था। अगला सवाल, हाँ यहां पर कह रहा है कि e के पावर में 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको सबसे पहले बता दें कि e के पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है। हाँ, और यदि आपको e के पावर वाले फंक्शन में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे ax के रूप में कोई फंक्शन आ जाए, तो पहले तो e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको आगे में लिख देते हैं, तो आपका जो है डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। पावर में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस कांस्टेंट को सिर्फ आगू में लिख दिया जाता है। अब उसी प्रकार से
ई के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, यानी ई के पावर में -3x हो जाएगा, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा आपका -3 इंटू ई के पावर में -3x, ये ना होगा -3 इंटू ई के पावर में -3x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या कह रहा है, 2 cos e के पावर 3x बटा में 4। पहले समझिए, डिफरेंशिएशन का जितना भी रूल है वो आपको बता दिया गया है, और यदि आप उसके रूल के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये बताया गया है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें जो आपको कांस्टेंट दिखेगा गुना में ना, यदि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट गुना में आ गया है तो आप पहले उस कांस्टेंट को बाहर करके उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो यहाँ भी आपको सेम वही दिख रहा है, नहीं यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। अब आपका हो गया d cos 3x बटा में 4 बटा में क्या हो जाएगा dx। अब समझिए ठीक से, यदि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, और उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है x के साथ कांस्टेंट है आपका 3/4 ना, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे फंक्शन के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो लिखना है। हाँ, तो पहले देखिए 2 को बाहर रखेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो वो तो लिखना पड़ेगा। अब कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है ना उसको आगे लिखना पड़ेगा, तो आगे आपको लिख देना है 3/4। अब ये कट गया आपका 2 बार, यानी इसका हो जाएगा -3/2 इंटू साइन 3x बटा में 4 ना, इसका आंसर हो जाएगा -3/2 इंटू साइन 3x/4, -3/2 इंटू साइन 3x/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि घ में दिख रहा है। ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होगा। हाँ, ये तो सिंपल आपको गुना करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, एक ही बार में गुना हो जाएगा। 6 इकाई 6 अब -5 इकाई 5, यानी 6 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है, यानी कि सी में दिख रहा है। ठीक है ना भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा सवाल आपका है, हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। सुनिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है वो भी 1 बटा में है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिएगा यहाँ ई आपका है डी। अच्छा, जब कोई फंक्शन 1 बटा के रूप में होता है और इसको ऊपर ले जाते हैं तब पावर में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2 के पावर में -1 और बटा में होल पावर वाला हो गया तो पावर छोड़कर उतारेंगे, 3x - 2 आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x - 2 बटा में dx। अब देखिए कितना आसान हो गया। पावर वाला जब भी फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगू में लिखते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है ना, और पावर में से 1 कम कर लेते हैं। नहीं तो इसका हो जाएगा आपका -1 इंटू 3x - 2 के पावर में -1 तो पहले से है, फिर -1 लिखेंगे इंटू, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा dx बटा में dx माइनस d2 बटा में dx, d2 बटा में dx। चलिए देखेंगे इधर, इसका हो जाएगा -1 बटा में, देखिए -1 और -1 तो -2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2 के पावर में हो जाएगा आपका -2 इंटू कितना, तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा, dx बटा dx का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 0 क्योंकि कांस्टेंट है। नहीं, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -1 बटा में 3x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर का जब माइनस हटेगा तो बटा में आएगा, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 बटा में 3x - 2 के होल पावर में 2 ना, ये हो जाएगा -3 बटा में 3x - 2 के पावर में 2, -3 बटा में 3x - 2 के पावर में 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर
बी में दिख रहा है, यानी कि ख में दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है? ये क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन था। देखिए क्या है यहाँ पर, x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर है b साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ना कहते हैं प्राचल वाला फंक्शन। यहाँ देखिएगा, ये है आपका प्राचल वाला फंक्शन, प्राचल वाला फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे यहाँ पर हम लिखे x और फिर लिखे y, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए x और y में क्या संबंध है। तो x और y का संबंध स्पष्ट भी नहीं है और अस्पष्ट भी नहीं है, क्योंकि x और y के बीच क्या संबंध है ये आपको पता भी नहीं है। ठीक ना, हाँ, स्पष्ट तो है ही नहीं, x और y लिखा है, क्या संबंध है नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ लिख देते हैं x बराबर t और यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2t। इसका मतलब है कि x का मान t के बराबर है, y का मान 2t के बराबर है। इसका मतलब है कि ये x के मान जो है, इसका मान, इसका ये दुगना है, इसका ये क्या है, दुगना है। तो अब बताइए कि x और y के बीच जो एक संबंध था वो किसके माध्यम से आया? तो t के माध्यम से। किसके माध्यम से आया? t के माध्यम से, मतलब एक तीसरा चर के माध्यम से। तो जब किसी दो चर का संबंध किसी तीसरे चर के माध्यम से क्लियर हो, ठीक है ना, तो उस तीसरे चर को कहते हैं उसका प्राचल। ठीक है, वो जो तीसरा चर है उस तीसरे चर को कहेंगे उसका प्राचल। और जब ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपको इसका जब डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो हमेशा जो उसमें प्राचल आपको दिख रहा होगा उस प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, हाँ, तो आपको इसमें प्राचल क्या दिख रहा है? तो थीटा, क्योंकि थीटा जो है ये दोनों के बीच के संबंध को दिखा रहा है। चलिए, अब इसका प्राचल जब थीटा है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई? तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, x को बाहर रखेंगे तो हो जाएगा आपका dx बटा में d थीटा बराबर, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब देखिए cos स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, क्योंकि होल पावर वाला है। ठीक है ना, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, यानी dx बटा में d थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना? तब -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर भी आपको थीटा के सापेक्ष, इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बट्टा में d थीटा बराबर, b कांस्टेंट है बाहर रहेगा, होल पावर वाला फंक्शन है तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, नहीं तो हो जाएगा आपका dy बट्टा में d थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा इंटू में क्या? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। हमको क्या निकालना है भाई? तो dy बटा dx का मान, मतलब ये y का मान ऊपर में चाहिए और ये x का मान नीचे में चाहिए। यदि आप देखेंगे तो इसमें y का मान आपको ऊपर में चाहिए और x का मान नीचे में चाहिए। अब गौर करेंगे कि y का मान ऊपर में आएगा कैसे? तो y का मान ऊपर में लाने के लिए जो है हमको समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना होगा, मतलब इसको ऊपर रखना होगा और इसको नीचे रखना पड़ेगा। dy को ऊपर रखना होगा और dx को नीचे रखना होगा। तो यदि भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो dy बट्टा में d थीटा और ये हो जाएगा आपका dx बट्टा में d थीटा, ये d थीटा से d थीटा कट गया आपका, हाँ, इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसके बटा में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप गौर करेंगे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कटिए गया है तो dy बटा dx बराबर कितना बच गया? देखिए तो dy बटा dx बराबर बच गया -b बटा में a, dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका -b बटा में a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ख में दिख रहा है। नहीं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा, अब ये तो आपका जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स में जो है कह रहा है कि a को कांस्टेंट से गुना कर दीजिए। तो सुनिए, यदि आपको किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करना हो, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स में यदि आपको किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो आपको एक आसान काम करना है कि इस कांस्टेंट से जो है अंदर में सबके साथ गुना कर देना है। तो हो जाएगा 7 या 21 -6 8 त्रिक 24 और फिर 0, इसका मान हो जाएगा 21 - 6 24 0, 21 - 6 24 0, कहाँ पर है देख लीजिए, 21 - 6 24 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर
सी में आपको दिख रहा है, यानी कि गौ में दिख रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब सुन लीजिए कि 2 tan इनवर्स x का जो है आपके पास 3 फॉर्मूला होता है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में यदि देखेंगे तो होगा आपका साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि कॉस में देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि tan में देखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अच्छा, कुल मिलाकर यहाँ सब लिखा हुआ है, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन। तो देखिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी कट गया। कॉस इनवर्स वाला का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी कट गया। हाँ, ये है आपका साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। नहीं, अगला सवाल देखिए, कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई। देखिए कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर में होता है π/2, और यदि यहाँ से कॉट इनवर्स x का मान निकालना हो तो ये प्लस में उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस में tan इनवर्स x। अब चेक कर लीजिएगा, π/2 माइनस में tan इनवर्स x कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ग। ठीक है ना, यानी सी में। ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं या ग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 15 होगा आपका। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला है, आपको यदि याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो या तो आप इसके प्लस वाले फॉर्मूला, सॉरी यहाँ तो अभी प्लस वाला है ना, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि आपके ऑप्शन नंबर घ में दिख रहा है। ठीक है ना, या ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं या ऑप्शन नंबर घ कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3। आपको मालूम है कि ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तब होता है जब आपका ये माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, क्योंकि इसका यही रेंज है ना, माइनस π/2 से π/2 के बीच रहेगा। इतना π/2 से ज़्यादा ना हो गया, पहले रेंज में लाइए, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस π/3। चेक करके देखिए, पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन। देखिए पाई माइनस यानी द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में आपको जो है साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है, मतलब ठीक ये प्लस में रहेगा, तो सीधे हो जाएगा आपका π/3 ना। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा π/3 के बराबर, π/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यानी क नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। अब ये दोनों को आपस में गुना करना है। गुना करने के लिए वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कैसे गुना करना है, देखिए एकदम आसान है। पहले तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो मालूम है कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, ऐसा ही होगा, नहीं होगा। अब ये 1 हो गया, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अरे बोलो भाई, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब यदि हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 15 दूना 30 माइनस 2 8, 13 दूना 26, 15 दूना 30 माइनस 2 और 8, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। नहीं, 2 से गुना कर देना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ देखिएगा, इसमें से 2 बाहर करने पर 1 0 0 1, तो इसका मान 1 के बराबर, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और जब 2 को इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, 15 दूना 30 माइनस 2, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पर जो आपका अगला सवाल है, ये अगला क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में भी क्या है, ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिए। यहाँ पर ऊपर में है आपका 3 cos x माइनस 2 sin x, यही है ना, 3 cos x माइनस 2 sin x, और नीचे में आपका है 2 cos x प्लस 3 sin x। मतलब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए कि यदि हम नीचे वाला को मानते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, गौर कीजिएगा, नीचे वाला को मानते हैं
और मानकर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में हमको दिख रहा है। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यदि हम 3 को बाहर रखें, साइन का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस, तो हो जाएगा आपका 3 cos x, नहीं हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos x, और 2 को बाहर रखे कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, तो हो जाएगा आपका -2 sin x। देख लीजिए, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको दिख रहा है। नहीं तो आपको बता दे, कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं कि यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए, ठीक है ना, यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग, और नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका लॉग नीचे वाला मतलब क्या, 2 cos x, अब प्लस आपका है 3 sin x, ठीक है ना, 3 sin x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, मतलब लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस में c, तो log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस कितना हो जाएगा c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा अगला सवाल आपका है, यहाँ देखिए तो सिंपल है भाई, 4 को बाहर रखिए, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ना, तो हो जाएगा आपका 4 sin x माइनस 5 को ज्यों का त्यों रखिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, अब प्लस कितना हो जाएगा c, तो हो जाएगा आपका 4 sin x, अब माइनस माइनस प्लस 5 cos x, अब प्लस में c। देख लीजिएगा 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस c, 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, यहाँ है कितना cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, इधर आपका है cos थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है ना। पहले तो आप यहाँ से ऐसा कीजिए ना, दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही दोनों में से cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और आपको मालूम है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू 1, cos थीटा इंटू 1 डी थीटा, cos थीटा को 1 से गुना करेंगे cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा, सीधे cos थीटा इंटू डी थीटा, cos का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो हो जाएगा आपका sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस में c। चेक कर लीजिए कहाँ पर है sin थीटा प्लस में c, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, नहीं sin थीटा प्लस में c। अगला क्वेश्चन, sin क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, चलिए sin क्यू थीटा यहाँ पर लिखा हुआ आपका sin क्यू थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/में sin स्क्वायर थीटा, सिंपल है, इंटू डी थीटा। चलिए देखिए, 2 साइन से 2 साइन कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा सीधे sin थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा, और साइन का आपको मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो माइनस cos थीटा प्लस c, यही तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसी को पहले लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपका है, ऊपर में 3x स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए ध्यान से इधर, यदि आप नीचे वाला को मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, मतलब नीचे वाले फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ गया। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि आप नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो ऊपर में दिख जाए आपको, ठीक है ना, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि आपको ऊपर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, बटा में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x ना, हाँ, अब प्लस कितना हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, 3x सॉरी सीधे x क्यू है, सॉरी यहाँ पर सीधे x क्यू है, x क्यू, अब प्लस 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर जो है आप इसको रूट लगाकर स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ही रूट लगाकर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 1/में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, अब प्लस में c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो 1/में a की जगह पर तो √5 हो गया, √5, इसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स x
एक्स बटा में ए के जगह पर हो जाएगा √5 और प्लस में सी 1/√5 tan इनवर्स x बटा √5 1/√5 tan इनवर्स x बटा √5 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 1/2 आंसर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था जो आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये साइन आपका ज्यों का त्यों रहेगा नहीं, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और क्या होता है π/2। ये π/2 से π/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन पाई ना, पाई बोले तो कितना 180 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कॉसेक बाहर में है और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 ना। हाँ तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो उल्टा कर देंगे तो 1 के ना होगा, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका। 30 क्वेश्चन का ये सेट था, देख लीजिएगा। tan कितना है 2/3 और यहाँ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है π/2। ये कट गया आपका नहीं, तो हो जाएगा आपका tan π/3 माने 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका 30 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। हाँ अब इसमें से आपने कितना सही बनाया, आपका कितना सही है, आप खुद को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, कल संडे है और कल एक बार फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।